हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 नवंबर दिन रविवार है। वह हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मौसम ने फिर ले ली है करवट। 1, 2, 3 और 4 नवंबर को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वैसे तो इस बेमौसम बारिश ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। गाइस, मानसून जाने के बाद जहां कई राज्यों में एक बार बारिश ने ब्रेक लगा दिया है, तो कई राज्यों में इसका असर अभी भी जारी है। इसी बीच प्रदेश सहित देश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1, 2, 3, 4 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन 4 दिनों में उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला पुनः शुरू हो गया है। ऐसे में किसान क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, 1 नवंबर से शुरू हो गई मध्य प्रदेश की नई उड़ान। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश 70वां साल का हो चुका है। इस अवसर पर उसे कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। सौगात के तहत प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 नवंबर को राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। इस हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। इस हवाई सेवा का लाभ प्रदेश के गरीब तथा आमजन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका किराया काफी कम होगा। दोस्तों, किसानों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में धान पंजीयन की तिथि में हुई है फिर से वृद्धि। गाइस, शासन के निर्देशानुसार पंजीयन की तिथि 6 नवंबर 2025 तक कर दी गई है। किसानों से अनुरोध है कि समय पर पंजीयन करा लें और अपनी धान की फसल को सरकार को समर्थन मूल्य पर बेचें। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से हैं: आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, समग्र ID की फोटोकॉपी लगेगी, B1 की कॉपी लगेगी, पावती की फोटोकॉपी लगेगी, पिछले वर्ष की पंजीयन पर्ची लगेगी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने नजदीकी पंजीयन केंद्र में जाएं और 6 नवंबर से पहले पंजीयन करा लें, ताकि सरकार को फसल बेचने में आसानी हो। बारिश को देखते हुए शासन ने किसानों से अपील की है, जिस भी किसान की फसल इस बारिश में क्षति हुई है, वे किसान बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर 14 447 पर अपनी फसल क्षति की जानकारी अवश्य दर्ज कराएं, ताकि बीमा मिलने में आसानी हो। क्योंकि अतिवृष्टि से फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के दौरान बीमा कंपनियों को सूचित करना होता है, तभी जाकर के आपको फसल बीमा का लाभ मिल पाता है। इसलिए शासन ने बीमा कंपनियों का टोल फ्री नंबर जारी किया है। आप उस पर अपनी खराब फसल की जानकारी जरूर देवें। दोस्तों, केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए शिकायत नंबर जारी किया है। यदि मध्य प्रदेश में कोई केंद्रीय कर्मचारी आपसे भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है, तो आप CBI भोपाल के इस नंबर पर कॉल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। CBI भोपाल का नंबर है 9425600070। इसके अलावा एक नंबर और है 0755 24 31 31 3। ये नंबर नोट कर लें और जब भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं और समाधान पाएं। गाइस, 1 नवंबर से हुए हैं बड़े बदलाव जो आपकी जेब पर डालेंगे असर। गाइस, हर महीने की तरह 1 नवंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुआ है। यह बदलाव सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों में बैंक नॉमिनी से संबंधित नियम और GST से जुड़े अपडेट भी शामिल हैं। ये नियम 1 नवंबर से प्रदेश सहित पूरे देश में लागू हो गए हैं। वहीं 1 नवंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी कम हुए हैं। इसके अलावा फास्टैग से जुड़े नियमों में भी इस महीने की 15 तारीख से बदलाव किया जा रहा है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप इन नए बदलावों के अनुसार अपने सभी कार्यों को सही ढंग से कर सकें। कुल मिलाकर बैंक नामिनी, GST और गैस सिलेंडर के दामों में बड़े बदलाव हुए हैं, जो 1 नवंबर से प्रदेश सहित देश में लागू हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधायक जी के नाम से हो गया बड़ा खेला। मामला अशोकनगर जिले का है। अशोकनगर जिले के बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के नाम से किसी ने फर्जी लेटर पैड बनाकर शिकायतें कर दी है। इन शिकायतों में कहा गया था कि शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षक और अधिकारी राजनीतिक कामों में शामिल हैं। जब भोपाल से इन शिकायतों पर रिपोर्ट मांगी गई, तब जाकर पता चला कि ये सारे पत्र फर्जी हैं। अब इस घटना से न सिर्फ प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि विधायक जी की राजनीतिक साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर किसी ने विधायक साहब के नाम का नकली लेटर पैड बनाकर शिकायतें कर दी और साइन भी हूबहू नकली कर दी। जब मामला ऊपर पहुंचा तो पूरा फर्जीवाड़ा खुल गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाइस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निकली है भर्ती।
यदि आप योग्य हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। गाइस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने साल 2025 के लिए MPNHM भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह प्रदेश के 24 जिलों में निकली है। राज्य के कुल 24 जिलों में एक एक पद स्वीकृत किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि अंतिम तिथि 3 नवंबर 2025 तय की गई है। अभी भी आपके पास समय है। आप यदि योग्य तथा इच्छुक हैं तो जरूर आवेदन करें। इस पद के लिए सैलरी 36,200 रुपये हर महीने मिलेगी। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BDS की डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी भी हेल्थ केयर में PG डिप्लोमा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें, क्योंकि अंतिम तिथि 3 नवंबर 2025 रखी गई है। दोस्तों, किसानों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेंगे 24,000 रुपए। इसके लिए योजना पर काम जारी है। गाइस, देश दुनिया की तरह मध्य प्रदेश में भी शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पोषण युक्त आहार की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में राज्य में सब्जी उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को अनुदान के रूप में 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। इसके तहत किसान अपने खेतों में देसी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि यह योजना उद्यानिकी विभाग के जरिए की जाएगी और इसका लाभ प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को मिलेगा। दोस्तों, सरकार का मानना है कि प्रदेश भर के शहरों में ताजी सब्जियों की न केवल डिमांड बढ़ रही है, बल्कि इनके लिए लोग मुंह मांगे दाम भी चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश का उद्यानिकी विभाग राज्य भर में शहरी इलाकों के आसपास देसी सब्जियों की नई और उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए सब्जी क्लस्टर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत किसानों को अनुदान के रूप में 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, ताकि किसान अपने खेतों में ये फसलें उगाकर लोगों को खिलाने के साथ साथ स्वयं भी ये सब्जी खा सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने खेती में कर दिया है कमाल। गाइस, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतकर राज्य ने देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। जहां एक ओर राज्य ने कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में 128 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन कर पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया, वहीं दूसरी ओर अब यह टमाटर और मटर उत्पादन में भी पूरे देश में शीर्ष पर पहुंच चुका है। हालांकि प्रदेश सरकार अब केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और प्राकृतिक खेती को भी समान रूप से प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।